हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की स्टोरी दो बेस्ट फ्रेंड के बारे में है। तो इस स्टोरी को एंजॉय करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और स्टोरी एंजॉय करने के साथ साथ आपको इंग्लिश सीखने का अपना बेस्ट प्रयास करना है। तो चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो देखिए, स्टोरी का टाइटल है हैविंग अ बेस्ट फ्रेंड। हैविंग का मतलब होता है पास में होना, हमारे पास होना। अ बेस्ट फ्रेंड यानी सबसे अच्छा मित्र। नेक्स्ट है अ स्टोरी टेल्स दैट टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट। अ स्टोरी टेल्स एक स्टोरी बताती है। मान लीजिए कोई एक स्टोरी है, एक कहानी है, वो हमें ये चीज़ बताती है कि दैट यानी कि टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग, दो मित्र वॉकिंग कर रहे थे यानी चल रहे थे। वर यानी थे, थ्रू द डेजर्ट, थ्रू यानी से होते हुए, द डेजर्ट यानी रेगिस्तान, तो रेगिस्तान से होते हुए दो मित्र गुजर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे। ड्यूरिंग सम पॉइंट, ड्यूरिंग सम पॉइंट of the journey, they had an argument, and one friend slapped the other one in the face. यानी ड्यूरिंग सम पॉइंट, ड्यूरिंग यानी होता है के दौरान या के समय, सम पॉइंट ऑफ द जर्नी, जर्नी यानी यात्रा, तो यात्रा के, ऑफ यानी के, यात्रा के कुछ पॉइंट यानी कि, यानी किसी रास्ते पर, रास्ते के किसी आप कह सकते हैं किसी पॉइंट पर, जिसे हम जर्नी कर रहे हैं, और किसी भी समय, तो वो समय नहीं दिया है कि किस समय पर और किस जगह पे, लेकिन एक किसी पॉइंट पे यात्रा के दौरान एक मित्र ने क्या कर दिया, दूसरे मित्र को फेस में एक थप्पड़ लगा दिया। दे हैड एन आर्गूमेंट, यानी उनके बीच में आर्गूमेंट हो गया था। क्या हो गया था? आर्गूमेंट, आर्गूमेंट यानी बहस हो गया था, झगड़ा हो गया था उनके बीच। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं दे हैड एन आर्गूमेंट, कि उनके बीच एक झगड़ा हुआ था। तो वन फ्रेंड ने यानी एक दोस्त ने स्लैप्ड कर दिया, थप्पड़ लगा दिया दूसरे मित्र को, द अदर वन इन द फेस, चेहरे में। ठीक है, तो इस तरह से आपको बात समझ में आ गई होगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरे फ्रेंड का रिएक्शन क्या होता है, दूसरा मित्र क्या करता है। द वन हु गॉट स्लैप्ड, द वन हु गॉट स्लैप्ड वॉज हर्ट। द वन यानी वो मित्र, हु गॉट स्लैप्ड जिसने थप्पड़ खाया, हु यानी जिसने या जो, गॉट यानी प्राप्त किया, स्लैप्ड ओके यानी थप्पड़, जिसने थप्पड़, जिसको थप्पड़ लगा, वॉज हर्ट वह दुखी था। ठीक है, हर्ट यानी चोटिल होना या दुखी होना, तो वह दुखी था। बट विदाउट सेइंग एनीथिंग, लेकिन बिना कुछ कहे, विदाउट यानी होता है के बिना, सेइंग यानी कहना, और एनीथिंग यानी कुछ, तो कुछ भी कहे बिना, रोट इन द सैंड, रोट यानी लिखा, राइट का सेकंड फॉर्म, रोट यानी लिखा, राइट यानी लिखना, तो उसने सैंड में यानी बालू में, रेत में लिखा, क्या लिखा, टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस, आज मेरा सबसे अच्छा मित्र मुझे स्लैप्ड किया, थप्पड़ लगाया, इन द फेस मेरे चेहरे में। ओके, नेक्स्ट है दे केप्ट ऑन वॉकिंग अनटिल दे फाउंड एन ओसिस। दे केप्ट वॉकिंग, केप्ट क्या है, कीप का सेकंड फॉर्म है, कीप यानी रखना या किसी काम को चालू रखना, तो कीप का सेकंड फॉर्म है केप्ट। तो सिंपल पास्ट में है, इसलिए इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया गया है। तो वे जारी रखे यानी वे चलते रहे, दे केप्ट ऑन वॉकिंग। ओके, हम जब बोलना चाहते हैं कि उन्होंने चलना जारी रखा या वे चलते रहे, तो हम कह सकते हैं दे केप्ट ऑन वॉकिंग अनटिल, अनटिल यानी जब तक, जब तक, दे फाउंड एन ओसिस,
जब तक उन्होंने एक ओसिस को नहीं पाया। ओसिस यानी होता है, देखिए जैसे रेगिस्तान में रेत होती है, तो जब उन रेत के बीच जब आपको कभी एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर हरा भरा होता है, यानी पानी होता है और हरी घासें होती हैं, या कुछ मान लीजिए छोटे मोटे पेड़ होते हैं, तो हम उस जगह को ओसिस कहते हैं, यानी हरी भरी भूमि। रेगिस्तान के बीच जो हरी भरी भूमि होती है, जगह होती है, उसको हम ओसिस कहते हैं। तो जब तक उन्होंने एक ओसिस नहीं पाया तब तक वो चलते रहे। राइट। नेक्स्ट है वेयर दे डिसाइडेड टू टेक बाथ। वेयर जहाँ दे डिसाइडेड वे डिसाइड किए, वे निर्णय लिए, टू टेक बाथ यानी नहाने का, टू टेक बाथ यानी नहाना, तो वहाँ वे नहाने का निर्णय लिए। द वन हु हैड बीन स्लैप्ड, हु हैड बीन स्लैप्ड यानी जिसने, द वन यानी उस दोस्त ने, हु हैड बीन स्लैप्ड जो थप्पड़ खाया हुआ था, हु हैड बीन स्लैप्ड, ठीक है। हु यानी जो या जिसने, जिसने थप्पड़ खाया हुआ था, इसको थप्पड़ पड़ी थी, इस तरह से इसका अर्थ आप निकाल सकते हो। राइट। गॉट स्टक इन द मायर, गॉट स्टक इन द मायर, वहाँ एक दलदल था छोटा सा, उसमें उसको वो फंस गया। गॉट स्टक यानी फंस जाना, ठीक है। इन द मायर, मायर मतलब एक छोटा सा दलदल, वहाँ पर वो फंस गया। एंड स्टार्टेड ड्राउनिंग, और डूबना शुरू हो गया। ड्राउनिंग यानी होता है डूबना, ठीक है, तो वो डूबना शुरू हो गया। बट द फ्रेंड सेव्ड हिम, लेकिन वो मित्र ने उसको बचा लिया, सेव कर लिया यानी उसको सुरक्षित कर लिया, बचा दिया। नेक्स्ट है आफ्टर ही रिकवर्ड फ्रॉम द नियर ड्राउनिंग, यानी कि वो डूबने से, देखिए नियर ड्राउनिंग यानी जब डूबने के नियर था, डूबने के करीब था, वो उससे रिकवर हो गया यानी कि बच गया। आफ्टर उसके बाद, ही रोट ऑन अ स्टोन, उसके बाद उसने एक पत्थर पर लिखा, ठीक है। ऑन यानी पर, स्टोन पत्थर, रोट यानी लिखा, मैंने आपको अभी बताया, और ही यानी वह या उसने, तो उसने पत्थर पर लिखा, क्या लिखा, टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ, आज मेरा सबसे अच्छा मित्र मेरे जीवन को बचाया, ठीक है। और उसने पत्थर पर लिखा, ध्यान दीजिए, उसने पहली बार रेत में लिखा था और दूसरी बार पत्थर में लिखा। नेक्स्ट है द फ्रेंड हु हैड स्लैप्ड एंड सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड आस्क्ड हिम, द फ्रेंड यानी वो मित्र, हु हैड स्लैप्ड जिसने स्लैप्ड किया था, जिसने थप्पड़ मारा था, और सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड और अपने अच्छे मित्र को बचाया था। आस्क्ड हिम उसने उससे पूछा, दूसरे वाले मित्र से पूछा, आफ्टर आई हर्ट यू, जब मैंने तुमको हर्ट किया, उसके बाद आई हर्ट यू मैंने तुमको हर्ट किया, चोट पहुंचाया, उसके बाद यू रोट इन द सैंड, तुमने लिखा, यू रोट इन द सैंड बालू में, एंड नाउ और अब, यू राइट ऑन अ स्टोन और अब तुम पत्थर पर लिखते हो। यू राइट तुम लिखते हो, ऑन अ स्टोन एक पत्थर पर लिखते हो, वाई क्यों, ऐसा क्यों। द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, दूसरे मित्र ने रिप्लाई किया यानी जवाब दिया। when when someone hurts us we should write it down in sand, यानी when जब someone कोई hurts us हमें, us यानी हमें, hurt करता है, चोट पहुंचाता है, we should write it हमें इसे लिखना चाहिए, कहाँ लिखना चाहिए, write down यानी लिखना चाहिए, in sand बालू में, where where winds of forgiveness can erase it away, जहाँ winds of forgiveness, forgiveness यानी क्षमा, तो क्षमा का हवा, winds of forgiveness यानी क्षमा, क्षमा की हवाएं,
तो यहाँ पर क्षमा की हवाएं मतलब ये है कि हम क्षमा कर दें किसी को, ठीक है? हम क्षमा कर देते हैं तो जो हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारे मन मुटाव होते हैं, वो हमें जो है हमारे दिमाग से उतर जाते हैं और हम दूसरों के प्रति जो अ, हमारा खोया हुआ स्नेह है वो लौट आता है, ठीक है? तो उनके कहने का मतलब यही है कि कैन इरेज इट अवे, ताकि जो क्षमा है इसको इरेज कर सके। जो क्षमा की हवाएं हैं वो इन मन मुटाव को, इन समस्याओं को जो हमारे बीच पैदा हो जाती हैं उसको इरेज कर दे, उसको मिटा सकते, ठीक है? बट व्हेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस, लेकिन जब समवन कोई डज यानी करता है, समथिंग गुड कुछ भी अच्छा करता है, फॉर अस हमारे लिए, वी मस्ट इनग्रेव इट इन स्टोन। वी मस्ट, मस्ट यानी हमें ज़रूर चाहिए, तो हमें ज़रूर इनग्रेव करना चाहिए इसे। इट यानी इसे, इनग्रेव यानी होता है खुदाई करके लिखना, जैसे पत्थर में हम छेनी और हथौड़े की मदद से उसमें हम खुदाई करते हैं तो वो बहुत सालों तक रहता है, मिटता नहीं वो, ठीक है? तो उसे इनग्रेव करना कहते हैं, उकेरना, पत्थर में या चट्टानों में उसको उकेरना कहते हैं। तो वी मस्ट इनग्रेव इट इन स्टोन, पत्थर में हमें इसे उकेरना चाहिए ताकि ये कभी ना मिटे। वेयर वेयर नो विंड कैन एवर इरेज इट, जहाँ कोई भी हवा, नो विंड कैन एवर, कभी भी इसको इरेज ना कर सके, ना इसको मिटा सके, ठीक है? तो इस तरह से ये बहुत खूबसूरत स्टोरी। तो फ्रेंड्स आइए लास्ट में देखते हैं कि इस स्टोरी से क्या मोरल मिला, यानी क्या शिक्षा मिली। तो इस स्टोरी का मोरल है, डू नॉट वैल्यू द थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ, यानी उन चीज़ों की, वस्तुओं की आप वैल्यू मत करो। डू नॉट वैल्यू, यू हैव तुम्हारे पास है, इन योर लाइफ जो तुम्हारे पास जीवन में चीज़ें हैं उनका वैल्यू मत करो, बट वैल्यू हु यू हैव इन योर लाइफ, लेकिन उनकी वैल्यू करो जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे जीवन में है। हु यानी जो, यू हैव तुम्हारे पास है, इन योर लाइफ तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति है, जो इंसान है, जिससे रिश्ता का वजूद है, उसकी वैल्यू ज़्यादा करो, ठीक है? तो ये इस स्टोरी का मोरल है, शिक्षा है। तो ये स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।